पंचायत दातोदा क्षेत्र में आने वाली फेमस विला कॉलोनी के कॉलोनाइजर सुदर्शन वार्डी थे। फेमस विला कॉलोनी में 120 परिवार के लोग हो रहे हैं परेशान। पिछले 4 दिन से लाइट ठीक नहीं है। इस कारण लोगों को पानी पीने को भी नहीं मिल रहा है और ना ही नहाने को। इन कॉलोनी में रहने वालों के लिए परिवार में लड़की की शादी है, कई बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए अंधेरिया कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कॉलोनाइजर सुदर्शन वार्डी सुनने को तैयार नहीं है। हमसे अस्थायी बिजली कनेक्शन के बिल के 1500 रुपये प्रति माह ले रहे हैं और इसी के बाद भी आए दिन लाइट खराब रहती है। इस कॉलोनी में हमको बहुत सारी समस्याएं हैं। कॉलोनाइजर सुदर्शन वार्डी हमारी एक भी बात नहीं सुनते हैं और अब हम सभी मिलकर कानून का सहारा लेंगे। थाने में जाएंगे, सुनवाई नहीं होगी तो कलेक्टर के पास भी जाएंगे। सीएम हेल्पलाइन 181 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमने प्लॉट लिया जब कॉलोनाइजर ने बहुत मीठी मीठी बातें करके हमें जाल में फंसा लिया और आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। ये क्या समस्या है? मैं ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत दातोदा हमारी पंचायत है, उसमें फेमस विला कॉलोनी ये हमारे पंचायत में आती है जी। ये 3 दिन से मेरे पास आ रहे थे। ये सब महिला हैं, यहाँ पर जेंट्स हैं, सभी हमारे यहाँ पर आए थे। तो काहे के लिए? बिजली के लिए आए कि बोले हमारे यहाँ से 3 दिन बिजली नहीं है। तो मैंने बोला कि आपके जो ओनर है सुदर्शन कुमार जी बंडी, आप उनसे बात कर लीजिए। अगर मामला अगर वो कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ उनसे बात करेंगे मिलकर। बताइए भाई, क्या समस्या आप? सर, हमारे यहाँ शादी है और 3 दिन से लाइट नहीं है और ढंग से पानी भी नहीं मिल रहा हमको। बच्चे का भी फोटो और हमारी छोरी की शादी है, देख लो। लाइट कब से बंद है आपके यहाँ? 3 दिन हो गए, वोल्टेज ही नहीं आ रहा, बिल्कुल भी पानी नहीं चढ़ रहा। ऊपर हम नहाए धोए कैसे? मेहमानों को क्या बना के खिलाए हम? डबल मीटर लगा रखा, जब भी हमको लाइट नहीं मिल रही है। डबल मीटर क्यों लगाए हो? अब पता नहीं, वो बताएंगे कॉलोनी वाले। उसके बाद भी लाइट नहीं मिल रही? जिसके बाद भी लाइट नहीं मिल रही हमको, वोल्टेज ही नहीं है बिल्कुल भी। लाइट ही नहीं है। फिर पानी की ये समस्या के लिए क्या कर रहे हो? फिर शादी पानी है, अब क्या करें, जो है वही से काम चला रहे हैं हम। बाहर से मंगवा रहे टैंकर, क्या करें? आपका अब नाम? मेहमान है हमारे घर पे। आपका नाम? मेरा नाम चंदा भाई। आप बताइए क्या समस्या? 6 साल हो गए यहाँ पे रहते। कौन सी कॉलोनी में? फेमस विला में। और क्या यहाँ समस्या? पे ऐसे चूतिया बना के मकान दे रहे हैं कि ये देंगे वो देंगे, पर कुछ भी नहीं। 7 रुपए यूनिट के ले रहे हैं और मेंटेनेंस भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, पर कुछ भी सुविधा नहीं दे रहे। ना पानी का दे रहे हैं, ना लाइट दे रहे हैं, और मेंटेनेंस टाइम से लेने आ जाते हैं और 7 रुपए यूनिट के हिसाब से ले रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। लाइट तो 24 घंटा चल रही है आपकी? नहीं चल रही है। आज 2-3 दिन से इतना परेशानी उठाना पड़ रहा है। 2 दिन से खंबे की लाइट चली गई, घर की लाइट चली गई। क्या लाइट दे रहे हैं? ड्यूटी करके आ रहे हैं हम यहाँ पे, अंधेरे में खाना बना रहे, दिया जला के। कैसे बनाए, कैसे क्या करें? यहाँ पे चम्बल भी ना भरे पड़े, बाहर निकल रहे लेटरिन बाथरूम, अब कैसे क्या करें आप बताओ? चलो अब बताइए क्या होगा? लाइट नहीं है, चेम्बर हमारी गली में पूरा ढूंढ रहे हैं। बोलने के लिए जाते हैं तो स्वीपर बोलता है कि 3,000 रुपये लगेंगे। अब हम लोग हमारे मकानों की किस्तें भरेंगे कि इनको प्राइवेट पैसा देंगे? हम लोग मेंटेनेंस भर रहे हैं, हम लोग बिजली के बिल भी दे रहे हैं, लेकिन हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही। कौन सी कॉलोनी में? फेमस विला कॉलोनी। आप कब से रह रहे हो? हमको यहाँ 7 साल हो गए। क्या नाम है आपका? सीमा जाट। 3 साल हो गए सर कॉलोनी में रहते हुए, लेकिन लेट बात के चेंबर, एक चेंबर में 5 घर के पाइप दे रखे हैं और तीसरी बार चेंबर उफन रहा है मेरे ही घर के बाहर। 15 दिन से मैं बोल रही हूँ, 3 बार ऑफिस में 3 दिन तक रेगुलर फ़ोन लगाया, बंडी सर भी फ़ोन नहीं उठाते और चेंबर को कोई खाली करवाने को तैयार नहीं। 500 रुपये मांगते हैं पर्सनली पैसे, 250 रुपये मेंटेनेंस भी दे रहे हैं और पर्सनली पैसा दे के हम चेंबर खाली नहीं करवाएंगे और बंडी सर को ही चेंबर करवाना पड़ेगा खाली। क्यों? क्योंकि वो 250 रुपये मेंटेनेंस लेते हैं और मीटर पे भी लाइट वगैरह की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कल से लाइट बंद है और 5 दिन का और बोल रहे हैं कि लाइट नहीं देंगे। तो किस विषय में ये पैसा फिर क्यों लेते हैं? बिजली यहाँ बराबर रहती नहीं है और ये बोलते हैं बाईपास चलाते हो। कॉलोनाइजर क्या नाम क्या है? बंटी सिंह, सुदर्शन बंटी। चलो बताइए भाई साहब, आपकी क्या समस्या? मेरे को 3 महीने का बोल के बोला था कि 3 महीने में हम तुम्हारे यहाँ एमपीपी की लाइट लेके आएंगे। 3 महीने के आज 2 साल हो गए, अभी तक एमपीपी की लाइट नहीं आई। हमको तो एमपीपी की लाइट चाहिए। आपका नाम? जब तक एमपीपी की लाइट नहीं आएगी जब तक हम बिल नहीं देंगे। नीलेश जैन। बताइए सर। सुनील कुमार सिन्हा। मैं 2 साल से रह रहा हूँ। मेरे को बिजली की समस्या, बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी है। बच्चे की पढ़ाई लिखाई अनकार में हो रहे हैं, जिसके चलते न बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न घर के कोई काम हो पा रहे हैं।
जब तक बिजली बिल की समस्या समाधान नहीं होती है तब तक मैं बिजली बिल जमा करता हूँ। अब बताइए सर क्या समस्या? मेरा नाम दिग्विजय सिंह चौहान है। मैं विगत 3 सालों से फेमस विला कॉलोनी में रह रहा हूँ। कॉलोनाइजर द्वारा ये जब ये कॉलोनी काटी थी, ये प्लाट जो सेल किए हुए थे, तब कॉलोनाइजर द्वारा ये बोला गया था कि आपको एमपीबी की सुविधा दी जाएगी, ड्रेनेज लाइन पूरी रहेगी, रोड की सुविधा रहेगी, बाकी अन्य सुविधा भी रहेगी। लेकिन उसमें से कुछ भी यहाँ पर नहीं हो पा रहा। एमपीबी के लिए जब हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी जनवरी में 22 में जब बात करी थी, तो बोले 3 महीने में आपको हम ये कनेक्शन ला के दे देंगे एमपीबी का। 3 महीने के बाद में 2 महीने और उन्होंने लिए, मई में आपको कनेक्शन ला के दे देंगे। लेकिन ना तो आज तक एमपीबी का कनेक्शन आया है, ना हमारी कुछ लाइटें वगैरह